मेरे पास काफ़ी टाइम से बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि भैया हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? क्योंकि हम लाइफ में सिर्फ़ एक जॉब तो लगना ही है, पहली बात तो। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारे को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या कुछ भी बनना है, तो हम ये तो बन जाएँगे, इसके अलावा इसमें क्या मिल सकता है? तो इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये एग्ज़ाम आपको सोचने वाला प्राणी बना देगा। मतलब आपकी थिंकिंग है ना, इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे ले जाएगा। जो आपका जो दिमाग सोचता है ना, वो बहुत डाइवर्सिफ़ाई होने वाला है। आप इसमें देश दुनिया के बारे में, इसकी देश की पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, देश की जीडीपी कैसे चल रही है, जो ये सब कुछ चीज़ है ना, ये आपको ये एग्ज़ाम पढ़ा देता है। इसका सिलेबस में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो देश का आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, देश की जो पॉलिसीज़ वो कैसे बनाई जा रही है, हमारे दूसरे देशों से रिलेशंस क्या होते हैं, साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है, इसमें पढ़ने को भी मिलती हैं। तो ये एग्ज़ाम वो नहीं है कि आप सिर्फ़ एक जॉब लग गए, जॉब लगने के बाद कि हाँ, सेटल हो गए, नहीं। आपको एग्ज़ाम से पहले जब इसकी आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब आपको इस एग्ज़ाम की असली पहचान समझ में आती है। जैसे आप आज जो भी तैयारी करने से पहले जो व्यक्ति हो ना, इसकी तैयारी के 1-2 साल बाद आप जो आपका जो व्यक्तित्व उभर के आने वाला है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो कि आपको प्रत्येक फ़ील्ड का आपको नॉलेज होने वाला है। आप प्रत्येक फ़ील्ड के बारे में अपनी राय बना सकते हो, उसके बारे में बातचीत कर सकते हो, उसके बारे में कुछ राय बता सकते हो। आप एक सोचने वाले प्राणी बन जाते हो। तो इस एग्ज़ाम में आपको देश का जो कल्चर होता है, इस देश के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होते हैं, इस देश की जो दूसरे देशों के साथ संबंध हैं, वो कैसे बन रहे हैं, हमारे देश में पॉलिसी कैसे बनती हैं, योजनाएँ कैसे आती हैं, ये सारी चीज़ें ये एग्ज़ाम आपको पढ़ा देता है। आपकी नॉलेज इतनी ब्रॉड लेवल की हो जाती है कि आप एक तार्किक व्यक्ति बन जाते हो। आप देश दुनिया के बारे में जान पाते हो। आप अपनी जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारी जीडीपी कैसे चल रही है, अर्थव्यवस्था में इंक्रीज़मेंट, डिक्रीज़मेंट कैसे आ रहा है, ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होती है। आप एक सोचने वाले प्राणी बनते हो। आप एक मतलब एक समझदार व्यक्ति बनने की कोशिश में जुट जाते हो जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हो। तो आपका एक अलग नज़रिया होता है, आपकी एक अलग राय होती है, चीज़ों को लेकर आप सोच पाते हो, अपनी राय रख पाते हो। हम ऐसा नहीं है कि एक आईएएस आपको बनना है, चाहे आईपीएस बनना है, आप बन जाओगे, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाता है। आपकी सोच बहुत ब्रॉड लेवल पे चली जाती है। आप चीज़ों के बारे में जब भी किसी भी जगह आप खड़े होगे, आप वहाँ बोल पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपके पास नॉलेज होती है, आपको सोचने वाला प्राणी बना दिया जाता है। इस एग्ज़ाम की प्रोसेस ही ऐसी है कि आपको स्ट्रगल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान आप देखोगे, सीखोगे कि यार इसमें ये होता है, अकेलापन, अकेले तैयारी करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये एग्ज़ाम हमारे को सिखाता है। हमारा एक्सपीरियंस ही काम आता है आगे जाके। क्योंकि एक टाइम लगता है इस एग्ज़ाम का प्रोसेस लंबा, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें हो जाती है। उससे पहले की जो जर्नी होती है ना, वो अच्छी होती है। उसमें आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा, पहली बात तो ये। आपको अकेले ही करनी है वो जर्नी पे, आपको अकेले ही बनना है आईएएस और आईपीएस आपको अकेले ही बनना है, तो आपको अकेले ही फेस करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास करना कि जब आप इस प्रोसेस से गुज़रोगे ना, तो आज जो आपका व्यक्तित्व है ना, जो तैयारी करने से पहले और आज के 2 साल बाद जो आपका व्यक्तित्व होने वाला है ना, इसकी तुलना में बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप एक सोचने वाले प्राणी बन जाओगे, आपकी किसी भी चीज़ को लेकर अपनी खुद की राय होगी, आप तार्किक बात करोगे, आप अननेसेसरी बोलोगे नहीं, मतलब कोई भी मुद्दा होगा तो उसमें आप सोच समझ के बोलोगे, आपके डाटा फैक्ट्स पे आप बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का सुन लिया तो मैंने बोल दिया, उसका सुन लिया तो मैंने बोल दिया। तो ये एग्ज़ाम की खूबसूरती यही है कि ये आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाता है, आपको एक ब्रिलिएंट माइंड और ब्रिलिएंट नॉलेजफुल व्यक्ति बनाता है। आपको इस देश दुनिया की सब कुछ चीज़ें पढ़ा देता है ये, जिसमें आपको जानना है और अपनी नॉलेज को इतना इंक्रीज़मेंट कर देता है कि आप कहीं पे भी बैठोगे, किसी दुकान, खड़ी पे बैठोगे ना, तो आपके पास इतना नॉलेज होगा, तो आप उसको सारी दिन भी बात करोगे ना, आप तब भी थकोगे नहीं। तो इतना नॉलेज आपके पास हो जाता है, चीज़ें बहुत सारी बन जाती है। हाँ, ठीक है, इस एग्ज़ाम में बहुत सारे फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं। तो जब कुछ बड़ा करने का सोचा ना, तो हमारे पे बड़ा करना है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। जब सोचा ही अपन ने है या आपने सोचा है, तो करना ही अपने को ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आके बोल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप खुद डिसीज़न लिया ना, तो इस पे अटल रहना है। कितना फ्रस्ट्रेशन कुछ भी हो, अकेलापन से गुज़रे, लेकिन एक टाइम आएगा, चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। और उससे पहले जो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है ना इस एग्ज़ाम को लेकर,
आपकी जो अप्रोचेज़, आप जो समाज को देखने का नज़रिया, आपको पता लगेगा कि जाति, धर्म क्या होता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, इंसानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आप इसमें हिस्ट्री में पढ़ते हो कि महात्मा गांधी की राजनीति कैसी थी, महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या-क्या किया। बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स के बारे में आप पढ़ोगे इसके बारे में कि उन्होंने का एक क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप एक्चुअल में खुद पढ़ोगे ना, तब आपको खुद पता लगेगा कि यार सच में वो समय था और आज का समय है, कितना कुछ चेंज हुआ है। हम उस समय से आज यहाँ इतना डेवलपमेंट के साथ आ गए, तो आप उसमें फ़र्क देख पाओगे कि परिवर्तन ही तो चेंजेस होता है। लाइफ में क्या होता है कि आज के 50 साल पहले क्या था, आज के 50 साल बाद क्या होगा, यही हमारे अनुमान से होते हैं। तो हम अनुमान से लगा पाते हैं, चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, हम किसी अपनी राय रख पाते हैं। यदि आपसे कोई सलाह माँगे तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसको अच्छा सजेशन दे सकते हो। आपकी नॉलेज इस लेवल पे हो जाती है कि आप किसी को अच्छी राय बता सकते हो, किसी को समझा सकते हो, अपने से छोटे को समझा सकते हो, अपने से बड़े को समझा सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी सोचने का नज़रिया चेंज होता है। ये सब कुछ चीज़ें आपको एक सिविल सर्विसेज़ वाला एग्ज़ाम में, यही एग्ज़ाम ऐसा है जो आपकी जो सोच है ना, इसको ब्रॉड लेवल पे ले जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ जो एग्ज़ाम होते हैं वो सिर्फ़ एक नौकरी के, भाई हाँ, एक नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपकी सोच इतनी डेवलप नहीं हुई कि जितना ये सिविल सर्विसेज़ वाला एग्ज़ाम आपकी सोच डेवलप कर देगा। तो हमारे का आईएएस बनना, आईपीएस बनना सबका मोटिव होता है और होना भी चाहिए। अब देश की अर्थव्यवस्था, देश की दुनिया कैसे चल रही है, इसकी ज़िम्मेदारी किसी को तो लेना, तो हम क्यों नहीं लें, आप क्यों नहीं लें? तो कैपेबल बनिए। फेलियर्स आते हैं, आने दीजिए, क्या है, फेलियर्स ही तो हैं। लड़ेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन आपकी जो नॉलेज इंक्रीज़मेंट होती है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी और इसमें इंक्रीज़मेंट होती है ना, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी बनती है कि आपको सोचने का नज़रिया, आपको चीज़ों देखने का नज़रिया कैसे चेंज हो जाता है। आपको समझ में आने लग जाती है कि दुनिया क्या है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, देश, इंटरनेशनल का ट्रेड पॉलिसी सब कुछ आपको पढ़ा देता है ये एग्ज़ाम। आपकी सोच अच्छी अप्रोच होती है, आप सिस्टम में जाओगे तो कुछ अच्छी चीज़ें कर पाओगे, देश दुनिया अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सेक्टर ऐसा है, इसमें बहुत सारे डाइवर्सिफ़ाई होता है कि आप एजुकेशन में जा सकते हो, हेल्थ सेक्टर में जा सकते हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, क्योंकि एक सिविल सर्विसेज़ एक ऐसा माध्यम है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करने का मौका देता है और अपनी अप्रोच को डेवलप करने के लिए भी हमारे को हमेशा रेडी रहता है। हर दिन एक नया टास्क होता है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। जब सर्विस में जाते हैं तो हर दिन एक नया टास्क होता है। एक कुछ ना कुछ, कुछ भी नहीं हो, लेकिन इस एग्ज़ाम में एक ये सैटिस्फैक्शन होता है कि एक दिन तो मैं एक व्यक्ति की तो मदद कर सकता हूँ। मतलब जब आप सर्विस में जाते हैं तो एक दिन ऐसा तो होगा कि एक दिन में किसी एक इंसान की तो मदद कर ही सकता हूँ। इस एग्ज़ाम की अप्रोचेज़ ये होती है। या आपको पॉलिसी जो एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्जीक्यूटर बनाता है। किसी जिले में पॉलिसी एग्जीक्यूट करना हो, कुछ करना हो, जो भी छोटे-मोटे पॉलिसी मेकिंग के काम होते हैं, सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी लेके आई जा रही है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम एक डीएम, एक कलेक्टर का होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक इसको कभी बोरिंग नहीं समझना। हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के दौरान हमारे को देखनी पड़ती है, लेकिन ये भी इसका पार्ट ही है, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान ही हमारे को सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें कि कैसे क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें होती है, कौन क्या है, कौन कैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आप यदि सोच रहे हो इसको करने का, तो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है और बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आप एक सोचने वाले प्राणी बन जाओगे। आप जिस भी सेक्टर में जाओगे अपने दिमाग को खोल पाओगे, अपनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को, इस नॉलेज को वहाँ काम दे पाओगे, अपनी नॉलेज को बहुत और जगह भी लगा पाओगे। मतलब कुल मिला के इंसान को क्या होता है कि अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है, और एक ये एग्ज़ाम है जो आपको सब कुछ पढ़ा देता है। सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। आप अच्छे नॉलेजफुल व्यक्ति बन जाते हो। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, चाहे आप बिज़नेस करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके पास नॉलेज है, तो आप अच्छे से पॉलिसी बना सकते हो, अच्छे से डिसीज़न्स ले सकते हो। ये सारी चीज़ें, इसमें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये बहुत सारी चीज़ें आपको एथिक्स वाला पार्ट समझा देता है। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर देता है। तो इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आइए इस फील्ड में और अपना 100% दीजिए। फिर भी नहीं होता तो देते रहिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी में जो लिखा होगा वो देखेंगे कि क्या कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन रुकना मना है ज़िंदगी में, हार नहीं माननी भी। जब तक ज़िंदा है ना, जब तक साँसें चल रही है ना, तब तक तो लड़ेंगे, तब तक तो दौड़ेंगे। फिर देखेंगे कि किस्मत कहाँ ले जाती है, ज़िंदगी कहाँ ले जाती है।